आगे बढ़ते हैं। गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज यकूम अप्रैल से रुखसत पर चले गए। वजीर के बच्चों के जुर्माने मुआफ करने पर प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात पैदा हुए। जराए के मुताबिक प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज गवर्नर पंजाब के खिलाफ कानून मुतअद्दिद इक़दाम से ज़हनी दबाव में थे। अगस्त से प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए सर्च कमेटी काम कर रही है। यकूम अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की जानिब से यह कहा गया है। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। जबकि इजराए गवर्नर पंजाब का कहना है कि अगले माह नए प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की तैनाती होने वाली थी। प्रिंसिपल $15,000 बहाना और मुराद के बावजूद मंजूर शुदा छुट्टियों से कहीं ज्यादा छुट्टियों पर रहते हैं। तनख्वाह लेने पर बोर्ड ने इंक्वायरी शुरू की थी। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज इस्तीफा दे चुके हैं, जो अगस्त में खत्म होने वाला था। हसन रजा, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अब दूसरी साइड का वर्जन भी सामने आ चुका है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जो है वो इंकशाफात सामने आते चले जा रहे हैं। एक दूसरे के खतूत अगर देखा जाए तो जो गवर्नर पंजाब हैं उनका ये दावा है कि जो प्रिंसिपल की जानिब से जो मुराद ली गई उसका हम ऑडिट कर रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि उनकी जानिब से पहले ये इस्तीफ़ा कबूल हो चुका था। हमने अगस्त 2024 तक उनको काम जारी रखने की दरख्वास्त की थी, जिस पर वो काम कर रहे थे। लेकिन जो इल्ज़ामात सामने लग रहे हैं प्रिंसिपल थॉमसन की जानिब से, वो बड़े अहम हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्कूलों में सियासत और अकरबा परवरी की कोई जगह नहीं है। इस पर गवर्नर पंजाब की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और फिर जो थॉमसन थे उनकी तरफ से जब 18 तारीख को वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर और एस्टेब्लिशमेंट गवर्नर पंजाब से मिलकर गए, उसके बाद हंगामी तौर पर जो गवर्नर हाउस में इजलास हुआ और उसमें बाकायदा मीटिंग मिनट्स तैयार हुए और तमाम जो दो उनके बच्चे थे उनकी फीस से माफ़ी का ऐलान करते हुए एक कानून साजी के हवाले से उसमें जस्सर दिया गया है। और आज ये बता रहे हैं कि वो कानून साजी करने जा रहे हैं ताकि तमाम बच्चों को इससे जो है वो मुस्तफीद हो सके। इस पर भी कई सवालात उठते हैं। तो यूं अगर देखा जाए तो गवर्नर पंजाब तो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि वो अपनी तरह दुरुस्त फैसला किया है, क्योंकि हाथ चीमा के जो वजीर थे उनके बच्चे जो है वो 2 साल से जो है वो जा चुके थे और उनके साथ ज्यादती की जा रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो एचिसन के जो प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से बाकायदा 23 तारीख को तमाम जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, जिसमें सैयद बाबर अली और दीगर अफराद थे, उनको भी खत लिखा गया कि वो इस तर्ज अमल में काम नहीं कर सकते और गवर्नर के फैसले को नहीं मानते। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फैसला किया है कि जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के तौर पे जो उन्होंने G30 कॉन्फ्रेंस बरतानिया में शिरकत करनी थी, उन्होंने उसमें भी जाने से माजरत कर ली है। यूं अगर देखा जाए तो यह भी इल्जाम सामने लगता दिखाई दे रहा है गवर्नर हाउस पर कि 50 से ज़ायद तलबा के दाखिले करवाने का इंकशाफ हुआ है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। जो गवर्नर हाउस जो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इंतहाई नाकस हुक्मरानी के तसलसिले मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा, ये प्रिंसिपल एचिसन की जानिब से कहा जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे सैयद बाबर अली, बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी थे, वो भी 6 फरवरी को इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि प्रिंसिपल ने बेहतरीन काम किया है और इन्होंने कैंपस को एक नई जो है जिंदगी दी है। तदरीस का मेयार काफी हद तक बेहतर किया प्रिंसिपल की तरफ से। यूं अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से भी एक जो है वो जो इस्तीफा भिजवाया गया था वो चीजें सामने आ रही है। लेकिन गवर्नर पंजाब अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उनका ये कहना है कि लेकिन हसन, मुझे ये बताइए कि क्या आपने ये भी सर्च की है कि अगर 2 या 3 साल से वो बच्चे वहां पर पढ़ नहीं रहे थे तो क्या ये स्कूल के अपने एसओपीज हैं कि फिर भी फीस जमा करवानी है आपने? और अगर ये एसओपीज हैं तो क्यों हैं? और अब अगर चेंजिंग की जा रही है तो उन्हीं एसओपीज में चेंजिंग की जा रही है, वही कानून चेंज किया जा रहा है कि जब बच्चे वहां पर नहीं पढ़ रहे होंगे तो फिर फी पे नहीं की जाएगी। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब बच्चे एचिसन में नहीं पढ़ रहे हों तो और जब फिर उनके लिए एक दरख्वास्त देना पड़ती है। वो एचिसन के ज़राए ये दावा करते हैं कि हमें दरख्वास्त एक तो ताख़ीर से मिली, गैर हाज़िरी और अदम अदायगी पर हमने बच्चों के नाम खारिज किए, क्योंकि अगर हम यहाँ से निकाल देंगे तो पूरा क्लास का सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसकी जगह हम दूसरा बच्चा नहीं ले सकते, हमारे पास फंडिंग के मसाइल है। तो ये उनका कहना है कि जो पॉलिसी मुरतब की गई थी वो पहले मैनेजमेंट कमेटी से डिसीजन होता, फिर गवर्नर के पास जाता, लेकिन गवर्नर पंजाब ने उसको बालाए ताक रखते हुए अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, जिस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अलबत्ता बच्चे जो हैं वो 2022 से यहाँ पर नहीं थे, वो इस्लामाबाद में थे, वहाँ पर ज़ेरे तालीम थे और यहाँ पर भी फीस उनको देनी थी, जिसकी वजह से गवर्नर पंजाब तक जो है वो बच्चों की वालदा ने दरख्वास्त दी थी कि ये बिल्कुल वेव ऑफ कर दिए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। जबकि गवर्नर पंजाब कहते हैं कि एचिसन कॉलेज में फी मुआफ़ी का मामला मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा रहा है। आहत चीमा के बच्चों की फी मुआफ़ी एचिसन कॉलेज में ना पढ़ने के बायस मुआफ़ की गई। आहत चीमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। बच्चों ने एचिसन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियां छोड़ दी थीं।